नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। दोस्तों, हम एक भिखारी को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, लेकिन अक्सर हम एक मेहनतकश इंसान को उसके मेहनत का पूरा पैसा देने में संकोच करते हैं। जो पैसा उसका बनता है, वो हम उसको नहीं देते हैं और उससे हम बार्गेनिंग करते हैं, इतना ले लो, इतना ले लो। लेकिन यदि हम हुनरमंद और मेहनतकशों को उनके श्रम का सही मूल्य दें, उनका जो पैसा बनता है वो उसको उतना दें, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि उससे भी थोड़ा-सा ज़्यादा दें, तो समाज में उनकी मेहनत के, उनके श्रम की उपयोगिता बनी रहेगी, उनकी खुददारी और हमारी मानवता दोनों ही खुश रहेंगी, शर्मिंदा होने से बचेंगी। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है कि आपकी सोच इस कहानी से बदल जाए और आप समाज को बदलने की एक अच्छी-सी शुरुआत कर सकें। तो कहानी की ओर रुख करते हैं। रंजना सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े काट रही थी, साथ ही बड़बड़ाए जा रही थी। उफ़! ये कैंची किसी काम की नहीं। बित्ता भर भी कपड़ा काटने में उँगलियाँ दुखने लग जाती हैं। पता नहीं वो सोहन ग्राइंडिंग वाला कहाँ चला गया। हर महीने आया करता था तो कॉलोनी के पूरे लोग उसके चारों तरफ अ, खुशी से खड़े हो जाते थे। कोई चाकू अपना तेज करवाता, कोई अपनी कैंची तेज करवाता और सोहन एक ग्राइंडिंग करने वाला यही कोई 20-25 साल का युवक था। बहुत ही मेहनती और बहुत ही खुशदिल इंसान। मिजाज उसका इतना कि सबसे प्यार से बात करता था। चेहरे पे उसके हमेशा पसीने की बूंदें झिलमिलाती रहती थी, लेकिन साथ ही मुस्कुराहट भी खिली रहती थी। जब कभी वो कॉलोनी में आता तो किसी पेड़ के नीचे अपनी विशेष तरह की साइकिल को स्टैंड पे लगाता, जिसमें एक पत्थर की ग्राइंडिंग व्हील लगी रहती और सीट पे बैठ कर के पैडल चलाकर घुमाते हुए पत्थर के व्हील पर चाकू रगड़ के और कैंचियाँ रगड़ के उनकी धार तेज करता, उन्हें धार देता। इसी बहाने कॉलोनी की महिलाएं भी वहां इकट्ठी हो जाती और फिर आपस में बातें करती और वो नाचती हुई ग्राइंडिंग व्हील पर कोई चाकू या कैंची रखता तो उससे फुलझड़ी की तरह से चिंगारियां निकलती, जिसे देख कर के बच्चे बड़े खुश होते और बड़े कौतूहल से देखा करते कि मम्मा ये क्या हो रहा है, ये कैसे चिंगारियां निकल रही हैं। फिर वो बड़े ध्यान से उलट पुलट करके चाकू को देखता और संतुष्ट होकर के कहता, लो मेम साहब, इतनी अच्छी धार कर दी है कि अब बिल्कुल नया जैसा हो गया है। अगर कोई उसे 10 मांगने पे 5 रुपए भी देता तो बिना किसी प्रतिवाद के वो चुपचाप से पैसे लेकर के जेब में रख लेता। मैंने अपनी 5 साल की बेटी मिनी को आवाज लगाई, मिनी, जाके पड़ोस वाली सरला आंटी से कैंची मांग लाना जरा। पता नहीं ये सोहन कितने दिन बाद आएगा कॉलोनी में। थोड़ी देर के बाद मिनी जब पड़ोस के घर से कैंची लेके लौटी तो उसने कहा कि सोहन को अभी कॉलोनी में आया देखा। मैंने बिना समय गवाए जल्दी से अपने बेकार पड़े सब्जी काटने वाले चाकू और कैंची को इकट्ठा किया और बाहर की ओर दौड़ी। बाहर जाके मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। क्या देखती हूँ? सोहन अपनी ग्राइंडिंग वाली साइकिल की बजाय एक अपाहिज भिखारी की छोटी-सी लकड़ी की ठेला गाड़ी को धकेल के लेके जा रहा है और उस पे बैठा भिखारी भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा की आवाज लगा रहा है। उसके आगे पैसों का भरा हुआ कटोरा रखा हुआ था। लोग उसमें पैसे डाल रहे थे। पास आने पे मैंने बड़ी उत्सुकता से उस सोहन से पूछा, सोहन ये क्या? और वो तुम्हारी ग्राइंडिंग वाली साइकिल क्या हुई? सोहन ने थोड़ा पास आके धीमे से फुसफुसाते हुए स्वर में कहा, मेम साहब, सारा दिन चाकू कैंची तेज करके मुझे मुश्किल से 70-80 रुपए मिलते थे और अब ये भिखारी अपना ठेला खींचने का ही मुझे 150 रुपए देता है, इसलिए मैंने अपना पुराना वाला काम बंद कर दिया। मैं हैरत से सोहन को दूर तक जाती हुई देखती रह गई और वो भिखारी का ठेला गाड़ी लेकर के दूर निकल गया। और मैं सोचती रही कि एक अच्छा भला इंसान जो कल तक एक सृजनात्मक कार्य से जुड़ा हुआ था, समाज को अपना योगदान दे रहा था, आज हमारी ही
सामाजिक व्यवस्था द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया। हम अनायास ही एक भिखारी को तो उसकी आवश्यकता से भी ज़्यादा पैसे दे देते हैं, लेकिन एक मेहनतकश इंसान को उसके श्रम का यथोचित मूल्य देने में कभी-कभी संकोच करने लगते हैं और यहीं से जो है हुनरमंद का अपमान होना शुरू हो जाता है। हम मोल-भाव करते हैं, यदि हम हुनरमंद और मेहनतकश को उसके श्रम का सही मूल्य चुकाएँ, तो समाज में उसके श्रम की उपयोगिता बनी रहेगी और उसकी खुददारी, हमारी मानवता दोनों शर्मिंदा होने से बच जाएँगे। दोस्तों, ये एक बहुत सोचने की बात है कि जब हम अपना कोई छोटा-सा काम किसी से करवाते हैं, चाहे वो कारीगर है, चाहे किसी भी तरीके का कारीगर है, हम उससे ज़रूर मोल-भाव करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी को अ, भिखारी को पैसा देना हो या हमें कुछ और भी खर्च करना हो, तो उस समय हम सोचते नहीं हैं। आप ज़रूर इस कहानी के बारे में सोचिएगा। हो सकता है आपकी सोच बदले तो किसी का जीवन बदल जाए। आप अपनी सोच बदल के समाज को बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। मैं फिर किसी कहानी के साथ आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।